नमस्कार, स्वागत है आपका फिर एक बार सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। कुनकुनी का रुख करते हैं, जहां नगर के सिलियाटोली मिनी स्टेडियम में आगामी 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 तक 7 दिवसीय भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। इस आध्यात्मिक आयोजन में परम आदरणीय पूज्य स्वामी चिन्मयानंद बापू जी अपने मुखारबिंद से भगवान श्री राम की कथा का रसपान कराएंगे। आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बनने लगा है और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन प्रमुख राजीव नंदे ने बताया कि इस 7 दिवसीय राम कथा की शुरुआत में विसर्जन तालाब से जल उठाकर कथा स्थल सलियाटोली तक कलश यात्रा निकाली जाएगी, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। वहीं धर्म, संस्कृति एवं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक प्रसंगों का श्रवण करेंगे। कार्यक्रम स्थल सलियाटोली मिनी स्टेडियम को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। वहीं श्रद्धालुओं के बैठने सहित अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस विशाल धार्मिक आयोजन की तैयारियों को लेकर आयोजन प्रमुख राजीव नंदे, कलेक्टर रोहित व्यास जशपुर, एसडीएम नंदजी पांडे, एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह द्वारा कुनकुरी के सिलियाटोली मिनी स्टेडियम में आवश्यक बैठक की जाएगी, जहां कार्यक्रम की रूपरेखा, व्यवस्थाओं और जिम्मेदारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, धर्म प्रेमी नागरिक और आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित रहे। आयोजन समिति ने क्षेत्र के सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में बैठक में शामिल होकर इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने में अपना सहयोग दें, ताकि कुनकुरी में आयोजित होने वाली ये श्री राम कथा पूरे क्षेत्र के लिए भक्ति और आध्यात्मिकता का केंद्र बन सके। ये कुनकुरी में 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक, 2 अप्रैल को हनुमान जयंती होता है, हनुमान प्रकट उत्सव। उसी दिन से राम कथा का वाचन यहाँ पर होने वाला है, गायन होने वाला है और उसी के तैयारी के सिलसिले में अभी हम लोग यहाँ पर जितनी टोली बनी है उन टोलियों का बैठक लिए हैं। सभी तरह के व्यवस्था के लिए अलग अलग विभाग बनाया गया है और ये एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पर 2 अप्रैल से देखने को मिलने वाला है। पूरे जशपुर जिला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य स्थानों से भी इस राम कथा का श्रवण करने के लिए बहुत से सज्जन वृंद, हिंदू समाज के लोग, उसके अलावा और भी लोग यहाँ पर आने वाले हैं। कलश यात्रा भी होगा। जी, कलश यात्रा की भव्य तैयारी चल रही है। पिछले बार जब ऐसा ही एक कथा यहाँ हुआ था, जिसमें प्रदीप मिश्रा जी की कथा हुआ था, तो इसमें 11,000 कलश यात्री निकले थे। तो इस बार ये सोच है कि 11,000 को भी हम ब्रेक करेंगे, उससे भी आगे तक कलश यात्री निकलेंगे और पूरे गाँव में, जगह-जगह प्रत्येक गाँव में बैठकें हो रही है और बड़ी ही उत्सुकता है लोगों में। ये सभी गाँव के लोग कलश यात्रा में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं और यहाँ तक आपको बताऊँ कि अपने-अपने गाँव में वो लोग अलग-अलग तरह के परिधान की भी व्यवस्था मातृशक्ति कर रही है। गाड़ी अपने खर्चे से वो लोग बुक कर रहे हैं, अपना स्वयं का कलश लेकर के यहाँ पर आने वाले हैं। कुनकुरी पूरा धर्म क्षेत्र बनता जा रहा है। जी, जी, जी। जी, विसर्जन तालाब से लेकर के पूरा कुनकुरी वैसे भी धर्म नगरी है और ये पूरा जशपुर जिला ही एक तरह से देखें तो हिंदुत्व का प्रयोगशाला है। हिंदुत्व के जितने भी काम यहाँ हुआ है, चाहे वो कल्याण आश्रम का काम हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम हो, विश्व हिंदू परिषद का काम हो, पूरे प्रदेश में जब बात आती है तो सबसे पहले ये आता है कि जशपुर में क्या हो रहा है, क्या प्रयोग हो रहा है। तो पूरे हिंदुत्व का एक प्रयोगशाला अगर कहें तो ये जशपुर है। 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक भव्य यहाँ राम कथा का जो आयोजन है और उसकी तैयारी की दृष्टि से हम सब लोग यहाँ पे आए थे और सभी व्यवस्था, कलश व्यवस्था से लेकर अन्य जितनी भी भोजन व्यवस्था, अन्य व्यवस्था, टेंट व्यवस्था, उस दृष्टि से हम सब ने लगातार बैठक भी कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज अंतिम बैठक था, क्योंकि अब ज़्यादा समय रहा नहीं, 3 दिन का समय, और उसके लिए हम सब बड़े सहजता के साथ इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक, क्योंकि आगे भी जो कार्यक्रम हुआ था बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ था और ये कार्यक्रम भी जो राम कथा का कार्यक्रम है और ये आयोजन भी कैसे भव्य हो उसकी दृष्टि से हमारे सभी लोग लगे हुए हैं और मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम बड़ा अच्छा और संपन्न है। जशपुर से सीनियर संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। आयोजन समिति क्षेत्र के सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों से अपील करती है कि अधिक से अधिक संख्या में इस भव्य श्री राम कथा में शामिल होकर इसे सफल बनाएं और भक्ति तथा अध्यात्म का अनुभव साझा करें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।